दुआ करेंगे वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने वो भी गवाही बताई। हम उस दिन इतने खुश हुए कि परमेश्वर वाकई में हमारा इतना महान है कि वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है। और हमने जैसे पास्टर भैया से कही कि भैया हमारी बेटी हमसे 8 महीना से नहीं बोली, बोलवा बंद करा दिया था। और वे अकेले का नाम मोड़ी आती है कि आधा 1 घंटा को तो वो भी बंद हो गया था। हमने पास्टर भैया से कही भैया ऐसी सी बात है। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि 1 घंटा खो आई हूँ, कि 5 मिनट खो आई हूँ आई। और कहा कहते बस जो है कि मोड़ी तो अंदर गई, लड़का नहीं गया अंदर। फिर हमने सोच लिया कि चलो अब कई बार में आए तो फिर 5 आँखों आए, फिर भी 8 आँखों भी आए, फिर भी अंदर खाना भी खा बनने। फिर भी सब की गवाही आपने सुनी कि इनकी बेटी दामाद इनसे नहीं मिल रहे थे, बहुत समय हो गया था, बहुत निराश थे। लेकिन पिछली बार जब प्रार्थना करी, अलग से प्रार्थना करी, विश्वास दिलाया, तो आपने इस बात को सुना कि कैसा परमेश्वर काम करता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ इसलिए है, ये पूरा काम नहीं है, इसलिए है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके दिल की भावनाओं को, उसकी कद्र करता है। वो आपके आंसू को वो देख सकता है, समझ सकता है। वो ही एक ऐसा प्रभु है जो आपकी कमियों को नहीं देखता, आपकी कमियों को अनदेखा करके आपके लिए पहले काम करता है ताकि आप उसमें बढ़े। और वो आपके इमोशंस को, आपकी भावुकता को, आपके दिल के आंसुओं को देखता है ताकि वो आपके लिए काम करे। बहुत अच्छा लगा आपकी गवाही सुनकर। बुआ, परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद दे। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में हमारा परमेश्वर बहुत महान है और जो हम सोचते भी नहीं हैं परमेश्वर उससे बढ़कर करता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता और 37 उसकी 3री आयत से पढ़ेंगे, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। इस वचन के पढ़े जाने से आशीषों और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि अभी बुआ ने गवाही दी, ये सच है कि इनकी दामाद और बेटी नहीं आ रही थी। मुझे भी बहुत इसलिए टेंशन हो रही थी कि जब इन्होंने हमसे प्रार्थना की, कहा तो हमने प्रार्थना करी। उसी प्रार्थना के द्वारा उनके आदमी ने जब सुना तो वो गलत निकाल रहे थे कि तुम कुछ जादू टोना करवा रही हो। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमारा परमेश्वर इतना महान है। और बुआ हमेशा बस यही कहती थी कि हमारी बेटी 1 दिन के काजी आती थी तो वो भी आना बंद हो गया। तो हम बुआ से कहा, बुआ विश्वास करो, परमेश्वर तो रिश्तों को तोड़ता नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर ऐसा महान है कि वो रिश्तों को जोड़ता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब सब ने मिलकर उस दुआ करी तो उनके दामाद और बेटी घर पर आने पाए। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही को और देंगे। हमारी जो बड़ी नंद है और अभी उसका फ़ोन आया था, काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई कि मुझे लॉकडाउन की बात है, जब उसने एक बार हमसे कहा था कि भाभी हमारा परमेश्वर इतना है कि वो इंसानों जानवरों की भी रक्षा करता है। तो उसी लॉकडाउन के बीच में उसका उनके घोड़ों का काम होता है, तो उसका जानवर बहुत बीमार था। तो कहने लगी भाभी और अगर उसको कुछ हो जाएगा तो हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। तो हमने कहा चिंता नहीं करो। और तो कहने भाभी प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। हमने फिर प्रार्थना करी कि परमेश्वर उसके विश्वास के द्वारा, उसको विश्वास है तभी तो उसने हमसे कहा कि भाभी प्रार्थना करना। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब जब हम परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और अभी हफ्ते ही पहले हमने नहीं पूछा लेकिन अपने आप वो ही बताने लगी कि भाभी और हमारा वो घोड़ा वो भी ठीक है। और जो हमारी लड़की की यहाँ पर गांठ थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब जी गांठ ठीक नहीं होगी, जी ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब हमने उससे कहा था कि राजा हम तुम्हारी लड़की के लिए दुआ करेंगे, वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने वो भी गवाही बताई। हम उस दिन इतने खुश हुए कि परमेश्वर वाकई में हमारा इतना महान है कि वो हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। और हमसे कहने लगी कि भाभी और हम चर्च पे भी आएंगे। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी शाम के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमको दी है कि हम उसकी आराधना और महिमा कर सके। अच्छा लगा आज की गवाहियों को सुनकर
और इस बात को जानिए परमेश्वर के लोगों, जैसे मैं अभी एक उदाहरण दे रहा था कि दवाई जो बहुत छोटी सी होती है उसकी कीमत या उसका एहसास हम जब ही जान पाते हैं जब हम उसे अपने जीवन में आजमाते हैं या लेते हैं या ग्रहण करते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और संसारिक शक्तियों की सामर्थ को हम जब ही पहचान सकते हैं जब हम उसे अपने जीवन में आजमाते हैं या ग्रहण करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बिना परखे हम परमेश्वर और उसकी सामर्थ को कभी भी नहीं पहचान सकते। बिना परखे हम कभी भी इस बात की गणना अपने मन में नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह और दूसरे लोगों में प्रभु यीशु मसीह या दूसरी शक्ति या सामर्थ में क्या फ़र्क है। ठीक है, हम जब ही जान सकते हैं जब हम उसके पास आते हैं। और हर एक, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन, हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हर एक वो लोग जो इस वचन को सुनते हैं, लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों की किताब में उसके पहले अध्याय के 18वें-19वें पद में, विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा विश्वास करने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो अभी जैसे आपने इस गवाही को सुना, दीदी की गवाही को सुना, यकीन करिए ये मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी भीड़ लगाऊं या बहुत बड़ी कांग्रीगेशन हो हमारे पास या बहुत सारे लोगों पर। मैं इतना चाहता हूं कि जो भी हो वो सच्चे हो और सच्चाई से सत्य को जानकर उसके पीछे चलने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है और आखिरी में कुछ नहीं कमा पाता है, लेकिन एक इंसान थोड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है और परमेश्वर को आगे जानकर करता है, परमेश्वर उसे बड़ा अधिकारी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड।